हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। अकाउंट्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है पी के आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2022 की। इसी डेट को क्यों यहाँ से रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, इसी दिन को एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 19,000 रुपए और आपको क्यों का जितना भी बैलेंस बनता है उसको आपको कैश में पे करना है, जो कि पी और आर दोनों लेकर के आएंगे, दोनों पे करेंगे मिल करके, और उनकी कैपिटल को आपको प्रोपोर्शनेट करना है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी क्या है, 3:2। फ्रैक्शन में लिखा है, डिनोमिनेटर सेम है, आप इसको लिख सकते हो रेशियो में 3:2। ये सभी कुछ आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो आपको बनाना क्या क्या है देखो। सबसे पहले हम करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट, और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको कंपेयर करना होगा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो। किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है पहले से, वो आपको चेक करना है। क्यू के जाने के बाद क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको कितना मिला, वही आपको चेक करना है। तो सबसे पहले पी का चेक करो। पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, कितना, पहले जितना था उससे बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1/10। ये फ्रैक्शन है जिससे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। तो ये बढ़ रहा है तो उसको कहां से मिल रहा है, क्यू के शेयर ऑफ प्रॉफिट से मिल रहा है। 3/10 जो क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसमें से 1/10 पी के पास चला गया, पी ने परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। ऐसे ही आर का चेक करो, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये वो फ्रैक्शन है जितना जिससे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है, 2/10। ये फ्रैक्शन उसको मिल रही है शेयर ऑफ प्रॉफिट की क्यू से। तो क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट पी और आर ने दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया है। तो गेनिंग रेशियो भी आपकी इसी हिसाब से बनेगी, जिसने जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया है क्यू का उसी हिसाब से गेनिंग रेशियो बनेगी। तो रेशियो बन जाएगी 1:2। गेनिंग रेशियो आपने निकाल ली। अब आपको चाहिए क्यू का शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल फर्म की गुडविल आपकी है 19,000 रुपए, और क्यू का शेयर ऑफ गुडविल उतना ही बनेगा जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में उसका प्रोपोर्शन है। तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो उसका बनेगा 5700 गुडविल में शेयर। ये जो 5700 रुपए है वो उसको कौन देगा, अभी तो आप बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, गुडविल को सेल नहीं कर रहे, रियलाइज नहीं कर रहे, तो आप यहाँ इसको पेमेंट कैसे करोगे, पेमेंट तो करनी है। उसके सारे हिसाब किताब में आप इस अमाउंट को भी ऐड करोगे कि इसको इतने पैसे देने हैं। लेकिन दोगे कैसे, इसको वही लोग पेमेंट करेंगे जिन्होंने इसका शेयर ऑफ गुडविल परचेज किया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज किया है, या आगे चल करके इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलने वाला है वही इसको पेमेंट करेंगे। तो किसको मिलने वाला है आगे चल करके इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी और आर। यही तो आपने कैलकुलेट किया। गेनिंग रेशियो का मतलब यही है कि आगे चल करके रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास और किस हिसाब से जा रहा है, कितना कितना जा रहा है। तो पी और आर ने एक तरह से क्यू का शेयर ऑफ गुडविल परचेज कर लिया है, आज वो इसको पेमेंट कर देंगे और आगे चल करके इसका शेयर ऑफ गुडविल खुद ले लेंगे। तो यहाँ पर पी और आर का आपने शेयर निकाल लिया है, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, और क्यू क्या है आपका, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपका क्रेडिट होता है। जितनी अमाउंट से आपने गुडविल का शेयर उसका निकाला है 5700, और पी और आर का जितना शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग आप उनके अकाउंट को डेबिट कर। अब आपको यहाँ पर वो सारे अकाउंट्स बनाने हैं जो आप नॉर्मली हर क्वेश्चन में बनाते हो, और जर्नल एंट्री भी बनानी है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपने फॉर्मेट तैयार रखा होगा, तो उसमें आप साथ के साथ पोस्टिंग कर दो। ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे आपके बैलेंस शीट से, 20,000, 10,000 और 8,000 रुपए। अब ये जो एंट्री आपने की है, यहाँ पर ये क्यू है, क्यू के साथ आपको करनी है पोस्टिंग। तो पी और आर यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं, क्यू यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्यू के लिए पोस्टिंग करो क्रेडिट साइड पर, और
पी और आर के लिए पोस्टिंग करो डेबिट साइड पर। ये हो गई पोस्टिंग। इसके बाद बैलेंस शीट में चेक करो, कोई रिजर्व्स है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, उनको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ देखो आपके पास रिजर्व आ रहे 3,000 रुपए, ये जो रिजर्व है हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि पार्टनर्स इस रिजर्व को आगे एज इट इज लेके चलना चाहते हैं, बुक्स को एज इट इज, बुक्स में इसको एज इट इज शो करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो हम क्या मान के चलेंगे कि इस रिजर्व को आपको यहाँ पर खत्म करना है, पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स में अगर आप इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते तो किस रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो में। जब पी क्यू आर तीनों पार्टनर थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी 5:3:2, उसी रेशियो में इन तीनों पार्टनर्स के पास इसका हिस्सा जाएगा, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जनरल रिजर्व आपका एक तरह से प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट का आप क्या करोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में भी क्रेडिट ही करोगे। और ये जनरल रिजर्व जो आपका क्रेडिट बैलेंस है, आप इसको डेबिट कर दोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपए से, ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आगे बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं शो करोगे, इसका बैलेंस आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर पोस्टिंग कर दो। साथ के साथ में रिजर्व अकाउंट से 1,500, 900 और 600 रुपए क्रेडिट साइड पर होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। इसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं आ रहा, तो अब आप रिवैल्यूएशन में आ जाओ। रिवैल्यूएशन में चेक करो आपका क्या आ रहा है। फर्स्ट, आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई, 30,000 रुपए हो गई है, पहले कितनी थी, 25,000 रुपए। तो 5,000 रुपए से बढ़ गई, मतलब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आपके लिए फायदा है, जिसे आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखोगे 5,000 रुपए। ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे 5,000 से। साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका तैयार होना चाहिए, वहां पर लिखो फिक्स्ड एसेट्स 30,000 रुपए। साथ ही साथ लिखने से आपका फायदा क्या होता है, ये देखो, आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आपका क्वेश्चन साथ के साथ कंप्लीट होता जाएगा अगर आपने फॉर्मेट लिखा है। कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी एंट्री आप मिस नहीं करते हो अगर आप साथ के साथ करते हो, और कोई भी फिगर लिखने में भी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि आप तभी की तभी आपको पता होता है कि ये वैल्यू हो गई है, तो आप उतना ही तरीके से लिखते हो, मिस्टेक करे बिना। नेक्स्ट है आपका स्टॉक, आपका 10,000 का है, आपने कितने का लिखा है, 11,000 रुपए का। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कितने से, 1,000 रुपए। तो डिक्रीज होना एसेट की वैल्यू मतलब नुकसान, नुकसान आप कहाँ शो करोगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर। एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1,000 रुपीज। साथ के साथ बैलेंस शीट में यहाँ स्टॉक शो करो 10,000 रुपए से। इसके बाद अब आपने जो जितनी भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थी सारी एडजस्टमेंट कर दी, तो अब चेक करो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 4,000। 4,000 का प्रॉफिट आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस था ना, तो आप इसको डेबिट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, ये बैलेंस क्लोज हो जाएगा ये अकाउंट। एंड में टोटल लिखो यहाँ पर, और ये जो बैलेंस है आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एज ए प्रॉफिट क्रेडिट करा। अब यहाँ पर साथ के साथ पार्टनर्स के अकाउंट में भी पोस्टिंग कर दो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, 1,200 और 800 रुपए। सारी एडजस्टमेंट के बाद अब आप निकाल लो बैलेंस, तीनों पार्टनर का बैलेंस निकाल लो, किसका कितना बैलेंस आ रहा है, क्या वो रिटायर हो रहा है तो आपको कितनी पेमेंट करनी है। तो तीनों के बैलेंस निकाल लिया आपने, क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए 21,600, 17,800, 5600। अब ये जो 17,800 रुपए है, ये पी और आर को दोनों को मिलकर के पे करना है, तो आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, तभी आपको ये फॉर्मेट बनाना है। पहले आप क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लोगे, एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर यहाँ पर ब्रॉट डाउन करोगे। अब यहाँ पर कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है आपको। अब ये कैपिटल फाइनल नहीं है आपकी, आपको इस कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है। कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है उसको आपको पी और आर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। तो पी और आर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी है 3:2, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, पी और आर रिमेनिंग पार्टनर है, उनकी जो कैपिटल है वो 21,600 और 5600 रुपए, ये है 27,200। आप कहोगे इसी को ही प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, नहीं,
ध्यान से आगे रीड करो, क्योंकि इसी में आपको कंफ्यूजन है, इसी में आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। देखो, क्योंकि ये जो 27,200 रुपए पी और आर ने पैसे लगाए हुए हैं, इसके अलावा भी उनको और पैसे लगाने होंगे, क्योंकि जो क्यू का बैलेंस है, क्यू का जो बैलेंस है वो उनको दोनों को मिलकर के पे करना है। उसके लिए उनको कैश फर्म में लाना है, क्योंकि क्यू क्यू को आपको क्या करना है, कैश में पेमेंट करनी है। और कैश में पेमेंट करने के लिए इन दोनों पार्टनर्स को और कैश फर्म में लाना होगा। तो और कैश लेकर आ रहे हैं, तो एक तरह से क्या है, वो अपनी कैपिटल में एडिशन कर रहे हैं और पैसा फर्म में लगा रहे हैं। पैसा फर्म में लगा रहे हैं तो एडिशन हो रहा है कैपिटल में, यही होगा ना। तो उनको क्यू को पेमेंट करने के लिए इतना पैसा और लाना होगा। इसका मतलब इतने पैसे से कैपिटल और एडिशन हो जाएगी। इन दोनों का ये जो कैपिटल है, इसके अलावा इन दोनों को मिलकर के इतना पैसा और लाना होगा। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी फर्म की, 27,200 प्लस 17,800। ये जो दोनों मिलकर के लेकर आएंगे पैसा क्यू को देने के लिए, तो टोटल कैपिटल बन जाएगी 45,000। अब इस 45,000 को आप प्रोपोर्शनेट करोगे 3:2। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट ये भी आ रहा होगा, 17,800 रुपए कहा है कि कैश में पेमेंट करनी है क्यू को, तो कुछ भी अमाउंट ये दोनों लेकर आएंगे तो हो जाएगी। ऐसा नहीं, जब क्वेश्चन में कहा है प्रोपोर्शनेट करने को, तो आप इस अमाउंट को ऐसे ही नहीं दिखा सकते कि कोई भी पार्टनर कितने भी पैसे लेकर आए, वो भी उसी प्रोपोर्शन में लेकर आएंगे जिसका जितना हिसाब किताब बनता है। तो टोटल कैपिटल आपकी 45,000 बन गई। इसको प्रोपोर्शनेट करो, तो पी की कैपिटल होनी चाहिए फर्म में 27,000 और आर की होनी चाहिए 18,000। अब इसको कंपेयर करो कि इन्होंने कैपिटल लगाई हुई कितनी। अगर इनकी कम है तो इनको और पैसा लेके ही आना है, कम ही है, ज्यादा तो है नहीं जो इनको विड्रॉ करना पड़े। तो पैसा तो इनको लेकर आना है, कितना कितना लेकर आना है देखो। पी की कैपिटल होनी चाहिए 27,000 और है कितनी, 21,600 रुपए। मतलब कि 5400 रुपए से कम है उसकी कैपिटल, उसको और पैसा लेकर आना है। 5400 रुपए और लेकर आना है उसको। सिर्फ क्यू की पेमेंट में आप ये मान लो कंट्रीब्यूट कितना करना है, 5400 रुपए का। तो इतनी कैपिटल वो लेकर आएगा, इतना पैसा वो फर्म में और लगाएगा। ऐसे ही आर आर की कैपिटल 18,000 होनी चाहिए, लेकिन उसने पैसा कितना लगाया हुआ फर्म में, 5600 रुपए। 12,400 रुपए से कम है उसकी कैपिटल, जो कि उसको और पैसा फर्म में लगाना होगा लेकर, तभी जाकर के इन दोनों की कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगी और क्यू की पेमेंट हो पाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों कैश और लेकर आ रहे हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो, बाय बैंक अकाउंट आप करोगे, यही करोगे ना। पैसा आएगा फर्म में तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे ना बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, जितना जितना पैसा जो लेकर आ रहा है यही होगा। ये एंट्री यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एंट्री बन गई आपकी। इसी तरह से अब ये क्यू को पेमेंट की जाएगी, क्यू को पेमेंट कितनी की जाएगी, 17,800 रुपए। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपकी एंट्री बन जाएगी 17,800 रुपए। एंट्री यहाँ पर है देखो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 17,800 रुपए। अब आपने उसकी पेमेंट दिखा दी। अब बाकी पी और आर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 27,800, 18,000। ये दोनों की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होनी चाहिए वो दोनों की आपकी बन गई। एंड में टोटल लिख लो। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आपको बनाना है कैश एट बैंक अकाउंट। इसको बनाना बिल्कुल मत भूलना। ओपनिंग बैलेंस आपका बैलेंस शीट में आ रहा है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए का आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। और पी और आर जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं और पैसा लेकर आ रहे हैं फर्म में, वो पैसा आप डेबिट साइड पर लिखोगे। आपने एंट्री अभी बनाई ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड आर अकाउंट, आपने क्रेडिट किया है, यही क्या था। इसी तरह से क्यू को आपने पेमेंट की, क्यू को पेमेंट की तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, पेमेंट हो गई। पीस क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 17,800, यही एंट्री की थी आपने, ये पेमेंट हो गई। अब इसको, अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 2,000 रुपए का, जिसे अब आप बैलेंस शीट पे शो करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओपनिंग बैलेंस था बैंक का 2,000, ये दोनों पार्टनर्स और पैसा लेकर आए फर्म में, वो आप डेबिट साइड पर लिखोगे। जितना पैसा क्यू को दे दिया वो क्रेडिट साइड पर हो जाएगा, पैसा निकल गया और बैलेंस आ जाएगा 2,000 रुपए। इसके बाद अब बारी आ जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखो, फिक्स्ड एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, अब बाकी है बुक डेट्स।
9,000 रुपए कैश एट बैंक अब आपका कितना है 2,000, उतना ही लिखो। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर आप चेक करो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5300 रुपए, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 700 रुपए, रिजर्व आपने बांट दिए हैं, खत्म हो गया। कैपिटल्स में अब आपका क्या रह गया, क्यू को आपने पेमेंट कर दी है, पी और आर की दोनों की कैपिटल कितनी हो गई है 27,000 और 18,000, टोटल बन गया 45,000। एंड में टोटल चेक करो, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है, क्वेश्चन भी कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन अब बिल्कुल नहीं रही होगी। वो जो पॉइंट था मेन कि कितनी कैपिटल लेनी है टोटल फर्म की, वो आपके लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट था, जो कि आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो, और अभी काफी क्वेश्चंस बाकी है जिसमें हम और भी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की। तो बने रहो मेरे साथ, और अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन प्रेस प्रेस करो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन सेशन चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर।